Hello Taurus, welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for being here today. So आज हम देखने वाले हैं आपके अगस्त एंड सितंबर प्रेडिक्शंस. आपके लाइफ में क्या होने वाला है in your love, career, finances, family situations. Alright? And I want to say thank you for being so patient and kind. Thank you for all the love and support. अगर आपने recently join किया है, thank you so much. I hope you enjoy the videos that I put out. So guys, आज मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखा है. इसे मैंने देखा नहीं है, पर ये ज़रूर याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें. सो टेक ओनली द मैसेजेस यू फील इज़ फॉर यू एंड लीव द रेस्ट. एंड यू नो टाइम इज़ फ्लूइड. सो ज़रूरी नहीं है कि आप सब इस एनर्जी को अगस्त और सितंबर में महसूस करोगे. मे बी कुछ लोगों ने इससे डील कर लिया है. मे बी सम ऑफ यू विल एक्सपीरियंस इट इन द फ्यूचर, राइट? सो दिस इज़ वेयर यू आर हेडेड, दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग. ये सिर्फ आपको क्लैरिटी देने के लिए है. ऑलराइट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें या इस चैनल को डोनेट करना चाहो, कोई टैरो या ओरेकल डेक, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेनेवर यू वांट. ऑलराइट, एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से. पहले सारे कार्ड्स को देख लेते हैं एंड देन वी विल सी. ऑलराइट टॉरस, so first we have the theme for August and September. We have experiencing. All right guys, so आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ you are learning something. You know, ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है या आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है, या मे बी आप कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो. तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. ऐसा लग रहा है यू आर एडिंग टू समथिंग यू ऑलरेडी नो. जैसे आप हो सकता है 10 दिन के लिए किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनोगे, या फिर आप किसी नए प्रोजेक्ट, किसी क्रिएटिव आइडिया के ऊपर काम करोगे. ओके, सो मुझे लग रहा है दिस इज़ अबाउट रीडिज़ाइनिंग, री इन्वेंटिंग, रिक्रिएटिंग समथिंग. ओके, जैसे आप किसी चीज़ को नए तरीके से प्रेजेंट करने वाले हो, या किसी चीज़ को नए तरीके से आप देखने वाले हो. आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो सकती है. यू नो, आपका नज़रिया, आपकी सोच किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या इंसान के बारे में वो चेंज हो सकती है आपके एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो विच इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू. सो आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपको चाय बनाना ऑलरेडी आता है, राइट? बट यू आर ट्राइंग टू डू इट डिफरेंटली. सो इस बार मे बी आप एक नए तरीके से उसे प्रेजेंट करना चाहते हो. यू नो, कोई ऐसी चीज़ ऐड करना विच इज़ गोइंग टू एनहांस द टेस्ट. आई नो ये एक बहुत ही यू नो बेसिक एग्जाम्पल है, बट दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. ये एक्सपीरियंस आपके स्किल को, आपके सोच को, आपके नज़रिए को, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेगी. कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ दिस इज़ समथिंग यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. यू नो, ये सारे ऑरेंज एंड रेड को देख के मुझे लगता है कि दिस इज़ अबाउट योर बेस चक्र एंड सेक्रल चक्र. और वो बात करती है फिजिकल, मटेरियल, फाइनेंशियल गेन्स की, क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, मैनिफेस्टेशंस, इन चीज़ों की बात करती है. वट एवर दिस इज, मैं देख रही हूँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर, पैशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी टू नो मोर. नो, इट्स लाइक किसी चीज़ को आप और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो. यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट, और यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग. ओके, we also have house. So this is about creating stability, security, financial and emotional balance in your life. आप में से कुछ लोग लिटरली एक नए घर में शिफ्ट होंगे. मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने रिश्तों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो. मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. अगस्त और सितंबर में आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताओगे. इफ़ यू आर मैरिड, आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा वक्त बिताओगे. देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑफ क्रिएटिंग अ बाउंड्री. तो मुझे लग रहा है कि आपका ज़्यादा फोकस होने वाला है टू क्रिएट अ स्टेबल एनवायरनमेंट एट होम. अपने फैमिली सिचुएशंस को, अपने फैमिली डायनेमिक्स को बेहतर करना. ऑलराइट, स्पेंडिंग टाइम विद देम, गोइंग आउट विद देम, क्रिएटिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर योर सेल्फ. हो सकता है आप अपने घर को रीडेकोरेट कर रहे हो. मे बी आप वेकेशन पे जाओगे, हॉलीडे पे जाओगे अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ. अगर आप सिंगल हो, आई फील
you are going to spend a lot of time with your friends, with your family. Then we have the main female. Spotlight आपके ऊपर होने वाली है. You will get a lot of attention. ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं या कोई आपको प्रायोरिटाइज करना चाहता है. अगर आप फीमेल हैं एंड यू आर मैरिड, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को मल्टीटास्क करोगे, बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी. ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है. मे बी योर जॉब, द हाउस, फैमिली सिचुएशन, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ़ यू आर सिंगल, मुझे लगता है समवन वांट्स टू मेक यू अ प्रायोरिटी. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो ये इंसान आपके उम्र के हो सकते हैं, ऑल राइट, एंड दे हैव अ क्रश ऑन यू. दे वांट टू मेक यू देयर मेन फीमेल. अगर आप देखोगे, ही हैज़ अ बंच ऑफ रोजेस एंड शी हैज़ अ रोज, राइट. तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कोई अपने प्यार का इजहार करना चाहता है. समवन वांट्स टू लेट यू नो दैट ही और शी इज़ अट्रैक्टेड टू यू. अगर आप मेल हो, अगर आप सिंगल हो, मुझे लगता है कि आपकी नज़रें किसी खास इंसान पे है. ओके, कुड बी अ फीमेल, कुड बी अ मेल, डजंट मैटर. मुझे लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ अ रोमांटिक कनेक्शन इज कमिंग इन योर लाइफ. या तो आप इसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आप इस इंसान के साथ हो, एंड इफ नॉट, I feel someone is keeping their eyes on you. They want to take you out. They want to dine with you. They want to give you roses. Okay, ये इंसान बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रहे हैं. मुझे लगता है आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं होगी. हो सकता है आप एक साथ काम करते हो, या मे बी यू गो टू द सेम स्कूल, टू द सेम कॉलेज, समथिंग लाइक दैट. बट दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड लव फॉर यू. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, सो आई फील आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत होगी. आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताओगे. हो सकता है आप वेकेशन पे जाएं. इफ़ यू लुक एट दिस मेल, ही इज सिटिंग ऑन अ बीच, राइट, एंड द फीमेल इज़ एट होम. सो आई फील कि आप में से एक इंसान ज़्यादा एडवेंचरस है और दूसरा इंसान, यू नो, दे कुड बी अ होम बॉडी. उन्हें घर में रहना ज़्यादा पसंद है. बट आई फील आपको अगस्त या सितंबर में ये मौका मिलेगा कि आप अपने स्पाउस के साथ बाहर जाएं, यू नो, टू गो ऑन अ वेकेशन. और ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा टू रिकंडल योर रोमांस. तो आप मेल हो या फीमेल, आप मैरिड हो या सिंगल, आई फील देयर विल बी समवन जिसके साथ आपको स्पार्क महसूस होगा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा इस इंसान के साथ. हो सकता है आप दोनों एक रोमांटिक डेट के लिए जाएं, या ये इंसान आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे, या आप किसी को ये कहना चाहोगे हो दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन. मुझे लग रहा है कि टॉरस आप स्पॉटलाइट में होने वाले हो. बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आप पे होगी, जैसे मैंने कहा. हमारे पास है रियलाइजेशंस एंड एपिफनीज. सो टॉरस अपनी नज़रें, अपनी आंखें, अपने कान खुले रखें, क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, यू नो, इट विल बी लाइक डेजा वू. आपको लगेगा ये चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है, या आप किसी इंसान से मिलोगे और आपको लगता है कि ये बहुत फेमिलियर इंसान है, आप इन्हें जानते हो. हो सकता है आप किसी जगह पे जाओगे और आपको लगेगा कि आप उस जगह में पहले भी जा चुके हो, या किसी चीज़ को आपने सपने में देखा होगा और वो रियलिटी में आपके साथ होगी. सो आपको लगेगा कि ये चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. या आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करोगे. एग्जाम्पल के तौर पे आप इस ब्लू एंड ब्लैक बटरफ्लाई को देख रहे हो, एंड मे बी यू गो समवेयर और आपको ऐसी ही बटरफ्लाई दिखती है, यू नो, एंड यू विल बी लाइक, ओ माई गॉड. सो दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग, कि आप शॉक हो जाओगे. यू विल बी लाइक, ये चीज़ मैंने पहले देखा है. एंड आई फील दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर इनर नोइंग. मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग, यू आर वेरी इंटेंस पीपल कनेक्टेड टू सोर्स. आप में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकर्स हो सकते हैं. यू नो, मे बी दिस इज समथिंग यू विल एक्सपीरियंस. मे बी ये हो सकता है कि आपने सपने में देखा होगा कि ये इंसान आपको रोजेस देंगे, आप डेट पे जा रहे हो, एंड दैट विल हैपन इन रियल लाइफ. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. मुझे लगता है आप खुद को शॉक करोगे. हमारे पास यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एंड हाई प्रीस्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी. आई फील यू विल बी एक्सट्रीमली बिजी अगस्त और सितंबर में, यू नो. तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को हेड ऑन ले रहे हो.
बस ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हो. ओके, मे बी इन द पास्ट बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर रहे होंगे, आपके पास एक जिम्मेदारी होगी और आप उसके ऊपर पूरी तरह फोकस्ड होंगे. बट राइट नाउ मुझे लगता है अगस्त और सितंबर में आपको मल्टीटास्क करना पड़ेगा. एक साथ बहुत सारी चीज़ों का भार आपके ऊपर होने वाला है. और यहाँ पे हमारे पास एक राउंड चक्र एक्टिवेशन, and that makes sense with this realization and epiphany cards. Spirit is guiding you. It's like you already know the path, जिसकी वजह से जो चीज़ें आपने ऑलरेडी देखा है, विजुअलाइज किया है, हो सकता है सपने में देखा होगा, या आप कहते हैं ना कि कई बार आभास हो जाता है हमें किसी चीज़ का, वो चीज़ें रियलिटी में होगी. Alright, that's because of this crown chakra activation. You are in this very potent energy. अगर आप यहाँ पे देखोगे, there's a female and there's a male. So आप में से majority के लिए मैं देख रही हूँ कि आप already एक relationship में हो. You could be married, या आप एक long term partnership में हो. और मैं देख रही हूँ आप दोनों के लिए कि आप इस रिश्ते को next level पे लेके जाना चाहते हो. You want commitment, you want marriage, you want to take responsibility of your relationship. ओके, या मे बी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को आपने इस बारे में नहीं बताया है कि दिस इज़ समवन यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ विथ. अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट या फ्यूचर स्पाउस के साथ 5D में कनेक्ट कर रहे हो. एंड मे बी व्हेन यू मीट दिस पर्सन इन रियल लाइफ, आपको लगेगा कि ये वैसे ही हैं जैसा मैंने देखा था या जैसा मैंने सोचा था. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग. अगर आप एक फीमेल हो तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करोगे, विच मीन्स आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, आप गोल ओरिएंटेड होंगे, शिफ्ट्स, मूवमेंट, चेंज, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे. और अगर आप एक मेल हो तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करोगे, विच मीन्स कि आप अपनी लविंग और नर्चरिंग साइड ज़्यादा दिखाओगे. ओके, अपने इमोशनल सेंसिटिव साइड से ज़्यादा कनेक्ट करोगे. क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है. सो हियर वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. जैसा मैंने कहा, आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, एंड यू आर ट्राइंग टू सर्वाइव, यू आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट एट एवरीथिंग. दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कॉम्पिटिशन. सो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अपने करियर में, अपने बिजनेस में. सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप काफ़ी डिटर्मिन्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, आप आगे बढ़ रहे हो. सो दिस इज़ अबाउट क्रिएटिंग चेंज, मूवमेंट, शिफ्ट, ग्रोथ. अगर आप देख रहे हो, दे ऑल वॉन्ट टू रीच हेयर, राइट. आप अपने करियर में ग्रोथ के बारे में सोच रहे, वहाँ पे आपको कंपटीशन महसूस हो रही होगी. सिमिलरली हो सकता है आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है और आपको बहुत सारे लोगों के साथ compete करना है, अपने आप को बेहतर प्रूव करना है. दूसरी चीज़ मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ. तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें. ओके, हो सकता है कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा या आपके आइडिया को अप्रूव नहीं करेगा, एंड आपके बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं. ओके, so be careful about that. But this is a very good energy of movement, shifts, creating positive changes, going after what you want, not giving up. So healthy competition is what I'm getting for you. हमारे पास यहाँ पे है the tower. So please इसे देख के घबराइएगा मत, because मुझे नहीं लगता है कि this is something to be afraid of, right? आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपने सोचा है कि कोई चीज़ एक पर्टिकुलर तरीके से होगी या किसी चीज़ का रिजल्ट ये होने वाला है और वो नहीं होगा. ओके, तो वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है. मैंने सोचा कि मैं हॉलिडे पे जाऊँगी और मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया. आई वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड. जिस दिन मुझे जाना था, मे बी बारिश होने लग गई, मेरी कार ख़राब हो गई. ठीक है, किसी तरह मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे होटल में कुछ इश्यूज़ हो गए, मुझे मूव करना पड़ा. सो इट विल टर्न आउट टू बी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि आप किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंट होंगे.
ये आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, मे बी आप किसी इंसान से मिलोगे और आपको लगेगा कि ओके इसके साथ एक अच्छा पोटेंशियल है, बट द मोमेंट यू गेट टू नो दैट पर्सन यू विल फील लाइक नहीं, यू नो ही और शी इज़ नॉट व्हाट आई थॉट। मुझे नहीं लगता है दिस इज़ समथिंग मेजर। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से रिकवर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी नेगेटिवली, बट हाँ आप डिसअपॉइंटेड होंगे किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेके, मे बी अपने वर्क प्लेस पे किसी चीज़ के आउटकम को लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। दैट इज़ द वर्ड आई एम गेटिंग फॉर यू, डिसअपॉइंटमेंट। ओके, थोड़े वक्त के लिए आप निराश होंगे, और ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए आप पहले से काफ़ी एक्साइटेड होंगे। आपको ऐसा लगता है, कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी, वेरी हैप्पी, वी आर एक्साइटेड, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, बट इन दैट मोमेंट चीज़ें बिगड़ जाती है, राइट? सो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। तो अगस्त एंड सितंबर में आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये किसी तरह की रिजल्ट है, लाइक एन आउटकम। मे बी आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है और आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। मे बी आपको काम के सिलसिले में दूसरे जगह पे मूव करना पड़े, दूसरे ब्रांच में या दूसरी सिटी में, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। यू आर हैप्पी वेयर यू आर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, सो वी हैव द फूल एंड द मून। सो हमारे पास यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है। डेफिनेटली अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है आपके लाइफ में। वी ऑल्सो हैव द फूल हेयर। तो आपके लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत हो रही है, and you are ready for this, experiencing something new, and that is what the theme is, right? So this could be about a new person entering your life, okay? या फिर आप एक नए जॉब, नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो। आप किसी दूसरी लोकेशन पे मूव करोगे। मैं सुन रही हूँ नेटवर्किंग, तो आप में से बहुत सारे लोग नए लोगों से जुड़ेंगे। मे बी आप कोलैबोरेट करोगे। आई डोंट नो आप क्या काम करते हो, बट मुझे लग रहा है आपको नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसा मैंने कहा, आप कोई सेमिनार, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो, कोई नई कोर्स कर सकते हो, किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हो, समथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए ये एक बहुत ही नई चीज़ होने वाली है। हो सकता है इस चीज़ को आपने बहुत वक्त के बाद किया है। यहाँ सो द फूल इज एरीज। आप में से बहुत सारे लोग एरीज से डील कर रहे होंगे, या फिर वी हैव कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। द फूल इज लाइक अ यूथफुल एनर्जी कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। यू नो, बीइंग एक्साइटेड, एनर्जेटिक, डेडिकेटेड, वांटिंग टू लर्न। सो दिस इज ऑल्सो अबाउट नॉट थिंकिंग अबाउट द आउटकम। बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आप वो नहीं सोचते। एंड हमारे पास यहाँ पे टावर है और उसके जस्ट बाद है द फूल। तो मुझे लगता है इस एक्सपीरियंस के बाद आप ये सोचोगे कि यू नो, नाउ आई वॉन्ट बी टू एक्साइटेड, मैं रिजल्ट के बारे में नहीं सोचने वाली, आई विल मूव फॉरवर्ड। सो मैं देख रही हूँ अ चेंज इन योर पर्सपेक्टिव, स्पेशली इस एनर्जी के साथ। वी ऑल्सो हैव द मून, कैंसर एनर्जी, राइट? और अगर आप देखोगे, ऐसा लग रहा है कि शी इज ड्राउनिंग। सो आई फील एट टाइम्स यू विल फील एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करें। सो इफ़ यू लुक एट दीज टू एनर्जीज, शी इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग, शी फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, यू नो, एंड फ्री। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट शी इज़ ड्राउनिंग, शी इज़ स्ट्रगलिंग, ओके, शी डजंट वांट टू कम अप। तो मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग बाहर से ये दिखाना चाहेंगे दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर डूइंग वेल, बट आई फील पर अंदर से आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हो एंड आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे। आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको पहले क्या करना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप फिजिकली टायर्ड हो, आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, ओके? अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। डोंट ओवर डू थिंग्स, ओवर थिंक ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें। मैं ये भी कहूँगी दैट देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं, दीज आर फन ओरेकल कार्ड्स। देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या एडवाइस कर रही है एट दिस पॉइंट। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माई टॉरस
For the month of August and September, what is the advice for Taurus? For the month of August and September, what is the advice for Taurus? For the month of August and September, what is the advice for Taurus? For the month of August and September. हमारे पास है flaunt right attitude. Say I know. Keep the right attitude if you are sure of yourself. Knowledge speaks. I don't know. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. मे बी आपकी कॉन्फिडेंस लो हो जाती है. So you need to have faith in yourself. Flaunt the right attitude. At times आप खुद को डाउट करते हो. So you need to believe in yourself. You need to have faith. With a high priest and high priestess energy, आप बहुत समझदार हो. There's a lot you already know. Just because कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है या आप उस चीज़ में सफल नहीं हो रहे, आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कमी आप में है. आप अपनी काबिलियत पे डाउट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपनी काबिलियत पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हो. सो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप विश्वास करें दैट यू डिज़र्व इट. अगर आप विश्वास नहीं करोगे यू डिज़र्व समथिंग, हाउ विल दैट थिंग कम टू यू, राइट? सो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं फॉर माई टॉरस इन द मंथ ऑफ August and September. Blessings for my Taurus in the month of August and September. We have creative endeavor. जैसा कि मैंने कहा, आप में से बहुत सारे लोग कोई चीज़ सीखना चाहते हैं. Maybe you are a business owner. You may want to do things differently. Okay, that is what I'm hearing. Confidence again. ये दोनों एरीज की रीडिंग में भी आई थी. सो आई सेड आप में से बहुत सारे लोग एरीज से डील कर रहे होंगे. एब्सोल्युटली. जैसे मैंने कहा, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, आप खुद को डाउट करते हो. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस. ऑलराइट, एंड आई फील यू विल. अगेन वी हैव ड्रीम विजिटेशंस. ये एरीज की रीडिंग में भी थी. सो मे बी देयर इज अ पास्ट ऑन लव्ड वन फॉर समवन जो एरीज होंगे और वो आपको सपने में आ रहे होंगे. ओके, या मे बी यू आर गोइंग टू मीट अ पार्टनर हु विल बी एन एरीज, और आपने इस इंसान के बारे में सपने देखे होंगे. वी हैव कोलैबोरेशन. अ लॉट ऑफ यू आर कोलैबोरेटिंग. ओके, यू विल फाइंड सपोर्ट. बहुत सारे लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे. मैंने कहा था नेटवर्किंग, राइट? सो दिस इज़ दैट नेटवर्किंग एनर्जी. यू नो, आपकी इमेज, आपकी ब्रांड, आपके काम को लोग पसंद करेंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे. Valued and loved. So with this Knight of Cups energy and the main female, definitely you are valued, you are loved. मुझे लगता है कि दूसरे लोग आप पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपकी काबिलियत को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं. आप अपनी काबिलियत को अप्रिशिएट नहीं करते, आप अपने आप को डाउट करते रहते हो. So you have to stop doing that. For babies, so you could be a pet owner, या आप एक नया पेट अपने घर में लेके आओगे. कुड बी अ कैट, अ डॉग, अ रैबिट. ओके, आई फील एनिमल्स के साथ आपकी कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इन द मंथ ऑफ अगस्त या सितंबर. वी ऑल्सो हैव फैमिली सपोर्ट. सो विद द हाउस कार्ड आई सेड आपकी फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होगी. सो दैट इज़ वॉट वी हैव, फैमिली सपोर्ट. अ परफेक्ट एंडिंग. आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक ये टावर के बारे में है. यू नो, देयर सम सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट एंडिंग. उस एंडिंग से आपको एक लेसन सीखना है. ओके, मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने वाली है. बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था कि यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और आप उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो. सो मे बी यू विल गेट एंगेज्ड, या आप अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने वाले हो. ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ मैरिज. अगर आप सिंगल हो, मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहोगे. यू विल डेफिनेटली बी इन अ रिलेशनशिप. मैं सुन रही हूँ द नेक्स्ट 2 months. ओके, सो दैट इज़ अगस्त एंड सितंबर. फॉर सम ऑफ यू अक्टूबर एज वेल. किसी वाटर साइन के साथ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या फिर वो एक एरीज हो सकते हैं पर्टिकुलरली. वी ऑल्सो हैव अ न्यू हॉबी. सो आप में से कुछ लोग नई हॉबी, स्किल, कोई आर्ट, यू नो, ऐसी कोई चीज़ सीखना चाहोगे. ओके,
आपकी एनर्जी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होगी. दिस कुड बी अबाउट क्रिएटिंग आर्ट, राइटिंग समथिंग, learning a new instrument, maybe singing, writing music, anything, okay? That is all I have for you. All right, I hope you enjoy this reading. I hope आपको इससे क्लैरिटी मिले. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट होती है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है. Consider becoming a part of this amazing community. I'm sending lots of love and light to you. Take care.